सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि कृपा किसको कहते हैं, कृपा कौन करता है। तो दुनिया में तीन तरह के लोग माने जाते हैं, एक तो लेना देना वाले, एक लेना लेना वाले, और एक देना देना वाले। तो लेना लेना वाले लोग होते हैं जो किसी तरह से भी किसी चीज को हासिल करने के लिए सही या गलत की परवाह नहीं करते, कोर्ट कचहरी पुलिस की भी परवाह नहीं करते हैं। अपनी कामनाएं, उनकी वासनाएं बढ़ जाती हैं और एक तक भी कर लेते हैं, चोरी डकैती कुछ भी करके अपनी इच्छाओं की वो पूर्ति करने के लिए सही या गलत दोनों में से कोई भी तरीका, चाहे सारी जिंदगी उनकी बाद में बर्बाद हो जाए, लेकिन उस वक्त उन पे जनून सवार हो जाता है उस चीज का। तो इसको चोरी डकैती करना, रेप करना, ये लेना देना वाले लोग हैं, हरामी लोग इनको कहते हैं। दूसरे है लेना देना। संसार में तुमने करियाना ले लिया, पैसे दिए, करियाने वाले को भी फायदा हुआ, उसको प्रॉफिट हो गया, तुम्हें घर के पास से करियाना मिल गया, कपड़ा मिल गया। तो ये बिजनेस होता है संसार में, जहाँ लेना देना कि उसका भी फायदा तुम्हारा भी फायदा है। इसी कारण से संसार में हमारे रिश्ते जुड़े हैं, पड़ोसी से, माँ बाप से, पति पत्नी से, दोस्तों से। क्योंकि जितना जितना हमारा स्वार्थ है संसार में, ये हमारा इससे इतना स्वार्थ सिद्ध होगा, उसका हमसे होगा, हम जो उससे चाहते हैं वो हमसे चाहता है। तो ये लेना देना अगर ठीक ठीक चलता रहे तो घर में सुख शांति बना रहता है। जहां भी लेना देना बिगड़े वहां फिर लड़ाइयाँ, कलेश, जहाँ तलाक, जहाँ मर्डर, ये सब कुछ भी होना शुरू हो जाता है, बाप बेटे में, पति पत्नी में, क्योंकि वो लेना देना उनके अब बिगड़ गया। लेकिन खैर लोग इसको प्यार मानते हैं क्योंकि वो व्यवहार है, अभी उनको ज्ञान नहीं मिला, और प्यार और मोह में, स्वार्थ में, परमार्थ में फर्क नहीं समझते हैं। तो जब नहीं समझते हैं तो वो संसार के व्यवहार को भी प्यार मानते हैं, जब स्वार्थ को ही परमार्थ मानते हैं। हमने कृपा समझनी है कि कृपा किसको कहते हैं। तो एक तो लेना लेना वाले लोग हैं, इनके पास तो कृपा को कोई सवाल ही नहीं। दूसरे लेना देना वाले लोग हैं, इनके पास भी कृपा नहीं, क्योंकि ये जो भी करेंगे उनमें इनका अपना स्वार्थ जुड़ा रहता है कि उनके स्वार्थ की पूर्ति होगी तो वो करेंगे। अगर उनकी स्वार्थ उस व्यक्ति से नहीं पूरा हो रहा तो वो भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, या नहीं करेंगे, उल्टा और ज्यादा लड़ाई हो जाएगी, उदासीन हो जाएंगे, कट ऑफ हो जाएंगे, या दुश्मन हो जाएंगे। तीसरा हरि गुरु भगवान संत लोग, ये जो करेंगे कृपा, उनको कृपा कहते हैं, क्योंकि ये प्रेमी लोग हैं। इनको तन से, मन से, धन से हम कुछ नहीं दे सकते, तब भी हम तीन चीजों के पीछे भाग रहे हैं। सत्य, जन्म मरण से निकल जाए, दीर्घायु उम्र जिए, चित्त ज्ञान सुनना चाहते हैं, हम ज्ञान पाना चाहते हैं। चाहे हम अभी अपने आप को शरीर मानते हैं तो हमने शारीरिक ज्ञान ही रिश्तों का, घर परिवारों का और इस संसार का इकट्ठा किया है। लेकिन जब हमें अपनी पहचान मिलती है, मैं कौन, मेरा कौन, तो आत्मा के कल्याण के लिए फिर हम तत्व ज्ञान, वेद शास्त्रों, ग्रंथों, पंथों का ज्ञान, क्योंकि सबके अंदर ये प्यास रहती है ज्ञान सुनने की। और किसी किसी को ऐसा किस्मत, उसके भाग्योदय होते हैं, उसको ज्ञान मिल जाता है, रहमत हो जाती है। लेकिन जिनकी नहीं, वो फिर संसारी ज्ञान ही इकट्ठा करते रहते हैं। और तीसरा हमें प्रेम चाहिए होता है, इससे प्रेम मिल जाए सच्चा, उससे मिल जाए, या किसी रिश्ते से मिल जाए, पति से मिल जाए, दोस्त से मिल जाए, किसी से भी संसार में हम प्रेम चाहते हैं। तो ये तीनों चीजें जो सत्य और चित्त और प्रेम है, आनंद मतलब, तो ये तीनों हरि गुरु भगवान के पास है, जहाँ अवतारों के पास है, तो उन्हीं से हमें प्राप्त होंगी। तो अब ना लेना देना वाले लोग वो दे सकते हैं, ना देना देना वाले लोग वो दे सकते हैं। तो सुप्रीम पावर अल्लाह, खुदा, गॉड, वाहिगुरु, परमात्मा जिसको हम कहते हैं, शिव कह लो, उससे तो एक तो अवतार है ब्रह्मा विष्णु शंकर और उसके अवतार, दूसरी तरफ संत है। तो एक तो ये संत कृपा कर सकते हैं, कृपा जो भी करेंगे ये कृपा ही करेंगे, या फिर इनकी पूर्ण शरणागति करके, जो पहले माया के अधीन थे, 84 लाख में घूम रहे थे, वो अब उनकी पूर्ण समर्पण शरणागति से तत्व ज्ञान प्राप्त करके, उसको पक्का करके, जीव माया से परे हुए और गुरु की पूर्ण शरणागति से
गुण माया से भी परे हो गए, वो भी माया से अतीत हो गए, गुरु हो गए वो भी। जैसे मीरा गुरु रविदास जी के चरणों में शरणागति कबूल के वो साधना मुक्त हुई, जो फिर उसको जो प्राप्त हुआ, एक तारा उसने उठाया और वो सारा प्रचार किया, क्योंकि वो भी गुरु हो गया, वो साधना मुक्त गुरु हो गए, लेकिन वो अपने गुरु के धाम में, गुरु के चरणों में ही निवास करेंगे। शबरी के गुरु ऋषि मतंग जी जब चोला छोड़ गए तो वो उनके पूर्ण समर्पित थे, तो उन्होंने कहा था कि तूने 3 साल तक मेरा आश्रम चलाना और ये 9 भक्ति जो मैं तुझे सिखा के जा रहा हूँ, ये सब तूने आगे या आश्रम में आने वालों को सिखानी है। उसने तत्व ज्ञान सुन सुन के पक्का कर लिया, जीव माया उनके चरणों में समर्पण शरणागति। तो प्रभु राम तेरे को यहाँ मिलने आएंगे, उसके बाद तूने चोला छोड़ना है, फिर तू मेरे चरणों में, तू श्लोक में आ जाएगी, तब तक मैं तेरी ड्यूटी लगा के जा रहा हूँ। वो पूर्ण शरणागत है। और शबरी ने भी अपने गुरु की तरह अपने आश्रम को वैसे ही चलाया, वहाँ वही प्रचार कीर्तन सत्संग। उनके आश्रम में जब हम जाते थे तो वहाँ शेर और बकरी भी दोस्त हो जाते थे, ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसी वाइब्रेशन वहाँ की थी। तो फिर शबरी ने भी उसको आगे 3 साल करीब बरकरार रखा। तो प्रभु राम ने जब कहा कि चल तुझे मोक्ष मुक्ति दे दे, बैकदो ने बोला मुझे अपने गुरु से पहले आज्ञा लेने दो। उन्होंने मुझे 3 साल बोला था, इसलिए चाहे मुझे बैकुंठ दो, गोलोक मैं नहीं जाने वाली हूँ जब तक मेरे गुरु मेरे को आज्ञा नहीं देंगे। तो उन्होंने फिर वो प्रकट हुए, तो उन्होंने उसको दिखाया कि ये प्रभु राम का गुरु स्वरूप अवतार है और वो उनका अयोध्यापति रामचंद्र का परमात्मा का नर स्वरूप अवतार है। दोनों एक रूप है, वो हम महात्मा और परमात्मा। इसलिए इस रूपों में ज्ञान देते हैं, मोक्ष मुक्ति देते हैं, लेकिन है वो वही प्रभु है। तो गुरु गोविंद दोनों बड़े किसके लागू पाई, हम समझा रहे हैं आपको बात। तो ऐसे जो महापुरुष है, जो साधना मुक्त हो गए हैं, जब अनादि मुक्त है, वो जो भी करेंगे, और साधना मुक्त हुए जो, वो मुक्त होने के बाद जो करेंगे, और अनादि मुक्त है तो वो जो भी करेंगे, किसी को डांटेंगे, किसी को सेवा देंगे, तो वो दो ही काम कर सकते हैं, या तो अपने लोक में रहेंगे और जहाँ फिर दया करुणा से कि भगवान तो इनका कल्याण करेगा नहीं, भगवान तो सर्वव्यापक भी है, अंदर भी है और अवतार लेके भी आता है, और उसके आने से उल्टा और ज्यादा माया उन पे हावी हो जाती है कि कृष्ण कोई भगवान है, प्रभु राम कोई भगवान है, ये शिव कोई भगवान है, या नानक कबीर फरीद, इन सब पे भी वो शंका कर जाते हैं। गुरुओं संतों फकीरों का, दुनिया वालों ने क्या क्या किया उनके साथ, सारा हर एक बंदा जानता है। तो क्योंकि उनका शरीर मायावी है, संसारियों का, उनकी आंख मायावी है, इसलिए उनको वो भी मायावी ही दिखते हैं। उनकी दिव्यता, भव्यता, अलौकिकता, अद्भुतता वो देख ही नहीं सकते। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिन जैसी, तो उनको लड़कों की तरह ही दिखते हैं, खाते पीते उठते बैठते वैसे वैसे समझ लेते, ये भी हमारे जैसे ही है, थोड़ा बहुत ज्ञान है इनको, जब हमसे थोड़े अच्छे होंगे, आगे होंगे, लेकिन बाकी ये सारा कुछ हमारे जैसे। तो यहाँ वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्होंने योग माया शक्ति से तुम्हारा कल्याण करने के लिए तुम्हारे बीच में वो बैठे हैं। जैसे जेल में जेलर भी बैठा है, कादी भी बैठा है, लेकिन जेलर वहां का कैदी नहीं है, वो कैदियों के लिए बैठा है। ऐसे ही संत भी संसार में, आग लगी आकाश में, जर्जर भरे अंगार, संत ना होंगे जगत में, जल जाएगा संसार। तो संत भी इस संसार में है, जिन पे कोई संसार का सुख दुख कोई उन पे प्रभाव नहीं डालता, संसार की क्रियाएं उन पे, वो सिर्फ जीव कल्याण करने के लिए। तो ये जो पर्सनैलिटी है तीसरे नंबर वाली, जब इनसे जो पूर्ण शरणागति से साधना मुक्त होगी, ये जो भी करेंगे जीव कल्याण करने के लिए, ये परिपूर्ण है, इनको कुछ पाना नहीं है। जैसे मक्खन को हीट दो, टप 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 करता है, जब देसी घी हो गया तो कोई उसमें आवाज नहीं होगी, जितना मर्जी टेम्परेचर दो। जब कच्ची पूरी डालोगे फिर टप 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 होगा, पूरी पक गई आवाज बंद, अगली पूरी डालोगे फिर आवाज। तो ये जो भी करेंगे, जो भी लीला करेंगे, इस भाव से भी जिसका कल्याण करेंगे, इसको कृपा कहते हैं, परोपकार कहते हैं। ये पाप पुण्य धर्म धर्म से परे रहते हैं, और हमें जिस भाव से भी हमारे संस्कार बनते हैं, हम इनसे जुड़ते हैं शांत भाव कि ये एक ज्योत है, ये भगवान है, ये
मेरे स्वामी गुरु हैं, मैं इनका दास हूँ, ये मेरे दोस्त हैं, मैं इनका पुत्र पुत्री हूँ, जहाँ जो उनसे बड़े हैं ये हमारे पुत्र हैं, जहाँ ये हमारे पति हैं, जहाँ ये हमारे प्रीतम है। और जो प्रीतम भाव में है उसके लिए वो सब कुछ, वो कोई भी भाव चेंज कर सकता है कभी भी। तो इस तरह से वो हमारा कल्याण करते हैं। वो उनके पास दिव्य शक्ति है, उनको पता है जीव का कल्याण, क्योंकि अब वो साधना करके गए हैं तो उनको पता है मेरे रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम आई थी जब मैंने गुरु की शरणागति की थी, कैसे कैसे मेरी बुद्धि ने मुझे भड़काया था, डामाडोल, कहाँ कहाँ मैं शंका कर बैठा, कहाँ कहाँ मैंने तर्क किया, कहाँ कहाँ मैंने गलतियां की, कैसे मैंने इतने साल अपने वेस्ट कर दिए थे। तो वो उससे गुजरा होता है। जैसे जो जिस रास्ते से है वो तुम्हें बड़ी आसानी से वहां से निकाल सकता है। जहां वो परमात्मा की महात्मा के रूप में, जैसे टीचर है, वो अब पीएचडी है, जब वो अपनी पढ़ाई कर गया, लेकिन बच्चे को पढ़ाएगा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, फिर बिंदिया लगा के देगा, फिर पेंसिल से उसका हाथ पकड़ेगा, तब कितनी मेहनत। उसको तो वो पढ़ाई आती है, वो तो मास्टर है उसका, लेकिन उसको सिखाने के लिए वो फिर स्टूडेंट बन जाता है, उसके स्तर पे चला जाता है। ए फॉर एप्पल कमल, बोला बोला ये कमल, वो बता कलम, फिर उसको ठीक करता है बच्चे को। तो वो तो पढ़ा लिखा है, वेल एजुकेटेड है, लेकिन वो उसको पढ़ाने के लिए फिर शिष्य बन जाता है। इसलिए गुरु को गुरु भी कहते हैं और चेला भी कहते हैं, दोनों का रोल गुरु करता है। और उसको पता होता है कि शिष्य की शरणागति में, और शिष्य जब चलेगा साधना के सफर में, कैसे काल माया उसको तंग करेगी, उसकी साथ तामस माया उसको तंग करेगी, उसकी उल्टी प्रारब्ध उसको तंग करेगी, काम काम वो तर्क करेगी, बहस करेगी, लड़ेगी, कुछ भी। तो करुणा में होता है, हमें बख्शता रहता है, गुरु गुंगे, गुरु बाबरे, गुरु अंग्रेये दास जी, और अंदर ममता रख के हमें डांट भी देते हैं कि तुझे मैं इतना ज्ञान दिया, तेरा साथ दिया है, तुझे प्रेम। वो एक होता है जताना, एक होता है बताना। तो संसारी लोग जताते हैं, लेकिन वो ईश्वरी लोग बताते हैं कि देख तेरे पे कितनी कृपाएं बनी हुई है, कितनी रहमतें, ताकि जीव भूल जाता है काल माया के कारण कि कैसे मेरे पे इन पे कहा, इनकी पोस्ट डेजिग्नेशन, कितनी भक्ति शक्ति, अमत चमत्कारी अवतारी संत महात्मा, और काम मैं हूँ कलयुग का जीव, काम क्रोध लोभ अहंकार इच्छा द्वेष तृष्णा पाप हर डिफॉल्ट मेरे में है, और इनमें इतनी दिव्यता भव्यता अलौकिक है। तो वो सिर्फ उनको बताते हैं जब अंदर ममता रखते हुए, जैसे माँ है, अगर कोई 3 बच्चे खेल रहे हैं, उसका बच्चा आग में हाथ डाल रहा है, वो फटाफट डांट देगी उसको, करेगी, जा कीचड़ में लोट-पोट हो रहा है। लेकिन बाकी वो 2 से वो जो कुछ मर्जी करें, वो बोले आप इनकी माँ देखेगी या इनके जानने वाले देखेंगे। तो ऐसे ही जिसको गुरु फोकस करते हैं, अपना मानते हैं, उनको वो डांटते भी हैं, अकेले में भी, सब में भी, क्योंकि उनको नहीं होता कि ये मुझसे पड़ी है। जब मेरी मुरीद है, शिष्य है, भगवान हरि गुरु भगवान की दुनिया में जहाँ इसको मैं ले जाना चाहता हूँ, जो मैं इसको देना चाहता हूँ, तो कितनी, मतलब मैं गुरु हूँ इसका, तो बोलेंगे ऐसे बंदे को आप इसके साथ रह रहे हो, इसका साथ दे रहे हो, इसको इस भाव से प्यार दे रहे हो, इसको इस लोक से आना जाते, इसकी सोच देखो, इसकी समझ देखो। तो इसके लिए वो उसकी एंटी सोच, उसकी बुद्धि पे जो काल माया दुविधा और तामस गुण, जो उसकी पूरी प्रारब्ध चढ़ी होती है, उसको डांटते हैं, ना कि वो अपने शिष्य को। उसके में जो वायरस आ चुका है, डॉक्टर एक शरीर पे फोड़ा आ गया तो फोड़े को काटता है, ना कि गला काटता है। शरीर में पत्थरियां पड़ी हैं तो ऑपरेशन होता है, पेट काटते हैं, जहाँ जो भी ऑपरेशन हमारा है तो उसमें स्टिचेस लगते हैं, और उसमें दर्द होता है, खून निकलता है, तो ये दर्द, लेकिन बाद में उसको आराम मिलता है। ऐसे ही गुरु की उस डांट से उसका वो एक प्रेम है जो हमारे लिए उसने हम पे फोकस किया, इतने बंदों पे, इतना ही हमारे लिए काफी। पर जो ज्ञान ही नहीं सुनते, जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो मूड ऑफ करके बैठ जाते हैं, और उल्टा और ज्यादा नामा अपराध से युक्त होते हैं, और उनकी धाराओं का चिंतन करते हैं, विपरीत होते हैं, अनुकूल होते हैं, अपनी शरणागति खराब करते हैं। जितने आगे आए होते हैं फिर बहुत पीछे चले जाते हैं, फिर कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ साल वहां तक फिर वो ऐसे ही विचारों की साधना रुकी रहती है। तो ये था, समझाया गया कि कृपा क्या होती है। तो ये जो भी करते हैं इनका अपना कोई कर्म नहीं है, वो सब कुछ कृपा है। शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये भी लीलाएं ये करेंगे, वो कृपा ही कृपा होगी। किसी को डांटेंगे तब भी कृपा, किसी को छुएंगे
तब भी कृपा, किसी को बोलेंगे ऐसा करो वो भी कृपा। तो सिवाय कृपा के ये कोई दूसरा काम कर ही नहीं सकते। दूसरा काम ये है कि अपने औकात हमसे वापिस जाके अपने लोक में रहेंगे, जहाँ हमारे लोक में आके हम पे, जीवों पे जो भी करेंगे वो कृपा, इसका नाम कृपा होता है, जो गुरु पीर साधु संत ही करते हैं, क्योंकि उनसे, उनको हमसे कोई स्वार्थ नहीं है। ये तन हमारा हर जगह से गंदा है, मन पापों से भरा है, बुद्धि उससे ज्यादा भटकी हुई है। उसके बाद धन, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ये पूरी सृष्टि का मालक भगवान, उससे बड़ा गुरु, तो उसकी पूरी सृष्टि से भी वो बड़ा। पूरी सृष्टि देगी तो मुझसे ज्ञान नहीं ले सकते, उसको छू नहीं सकते, उसके पास नहीं बैठ सकते। तो हमारे पास कोई भी दाम या मोल नहीं है उनकी कृपा का, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। ये प्रेम की पहचान है। देना देना की 84 लाख में भटकेगा, दुख पाएगा, कुत्ता बिल्ला बंदर सुअर बनेगा, और इसकी वो दशा होगी, माँ के पेट में लटकेगा। तो हमें वो इस दुख से बचाना चाहते हैं, और हमें सुख शांति प्रेम आनंद अपना सच्चिदानंद स्वरूप देना चाहते हैं। कि ये काम भगवान नहीं करेगा, कोई अवतार नहीं करेगा, उनको ही भगवान बन के, उनको ही अवतार बन के जीवन में आना पड़ेगा। तो ये जो भी करेंगे उसको कृपा कहते हैं। रामदास की तरफ से।